हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फ्रॉम द चैप्टर सिंथेसिस यूजेस एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनोक्लोरीन्स। तो ये आपका पेस्टिसाइड का चैप्टर नंबर 4 है और ये वीडियो बीएससी 6 सेम का जो स्किल सब्जेक्ट है दैट इज़ पेस्टिसाइड्स। तो उससे कुछ ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और इसकी जो प्लेलिस्ट है मैं आपको अभी इसकी प्लेलिस्ट प्रॉपर तरीके से बना दूंगा। तो उसमें मैं जो हूँ प्रीवियस ईयर पेपर भी उसमें ऐड करूँगा, ठीक है। वो मैंने डिस्कस किया हुआ है चैनल पर। अगर आप डालेंगे HNB पेस्टिसाइड पेपर आंसर की तो आप जो है वो पेपर आपके सामने, मतलब वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी अगर आप सर्च बार में टाइप करेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो 10 क्वेश्चंस हैं इनमें से आपको कुछ एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज़रूर इस चैप्टर से मिलेंगे आउट ऑफ 35। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्गेनोक्लोरीन्स आर, ठीक है। ऑर्गेनोक्लोरीन्स क्या होते हैं? तो देखो ऑर्गेनोक्लोरीन्स क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा ऑप्शन है ब्रोमीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सी ऑप्शन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है, देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, वैसे भी ऑर्गेनोक्लोरीन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी ऐसे पेस्टिसाइड्स जिनमें क्लोरीन एज अ मेन सब्सटीट्यूएंट होगा, क्लोरीन उसका पार्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो जो ऑर्गेनोक्लोरीन्स है आपका वो आपका होता है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनोक्लोरीन्स आर, ठीक है। ऑर्गेनोक्लोरीन्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? तो इसके जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपके सिलेबस में है वो तो वैसे तो DDT और क्लोरोडेन है, ये हमको पढ़ना भी है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स DDT, क्लोरोडेन, डायोक्सिन, हेप्टाक्लोर, ठीक है। तो ऑप्शन ए में तो जितने हैं वो सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स आते हैं ऑर्गेनोक्लोरीन्स के। ऑप्शन बी में है मिथॉक्सीक्लोर एंड डाईएल्ड्रीन, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आपको जितने भी एग्जांपल्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे एग्जांपल्स आपके ऑर्गेनोक्लोरीन्स के होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको फंसा सकता है वो, ठीक है। ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स आर, ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स क्या होते हैं? क्या सॉरी क्लोरीन कंपाउंड्स कंटेंस ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स। तो एक बात ध्यान रखना, जो ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स हैं उसमें कम से कम एक Cl एटम तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक Cl एटम होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम अगर उसे ऑर्गेनोक्लोरीन क्लास के अंदर आना है तो इट शुड कंटेन एटलीस्ट 1 क्लोरीन एटम। तो देखते हैं ऐसा किस ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि हैव एटलीस्ट 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम ऑफ क्लोरीन, ठीक है। एटलीस्ट टू हो सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट नहीं, सॉरी ये तो करक्ट गलत हो जाएगा। एटलीस्ट 2 नहीं, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। जो एटलीस्ट है वो सिर्फ 1 के आगे लगेगा। ऑप्शन बी है हैव एटलीस्ट 1 एटम ऑफ क्लोरीन एटम बॉन्डेड कोवेलेंटली, एक क्लोरीन एटम होना चाहिए और वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका सही आंसर है। एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक तो कम से कम होना ही चाहिए इफ़ दैट पेस्टिसाइड वांट्स टू बी कम्स अंडर ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स। तो इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है द फुल फॉर्म ऑफ गाबा इज GAVA। तो इसका पहला ऑप्शन है गामा अमीनो बार ब्यूटायरिक एसिड, बी ऑप्शन है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, सी ऑप्शन है गामा अमीनो बार ब्यूट्रेट्स एसिड, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है DDT क्या है, ये आपके सिलेबस में है। तो DDT की फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइब्रोमोइथेन, ऑप्शन बी है, देखो ये तो आप ऐसे क्योंकि आपको पता है DDT एक ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है तो ये तो क्लोरीन कंपाउंड होगा। तो ऑप्शन ए तो आपका वैसे ही हट गया क्योंकि यहाँ पे ब्रोमो आ रहा है, दैट इज़ ब्रोमीन। तो ब्रोमीन कंपाउंड नहीं होता ये, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। सी ऑप्शन है डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन। तो इसका ये ऑप्शन सही है बी वाला, ठीक है।
डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको बता देता हूँ बना के यहाँ पर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है। डाइफिनाइल, दो तो फिनाइल रिंग होती हैं यहाँ पर, बेंजीन रिंग भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये कार्बन होता है और इस पे 3 Cl एटम लगे होते हैं। सॉरी, लेट मी मेक इट करेक्ट। यहाँ पर थोड़ा इसे मैं नीचे बना देता हूँ, है ना, क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं बच रहा है। जैसे ये 2 रिंग होती हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 फिनाइल रिंग होती हैं इस तरीके से, और एक एक कार्बन होता है, इससे एक और कार्बन जुड़ा होता है, ठीक है। और इस पे आपके 3 Cl एटम होते हैं। कितने एटम होते हैं? 3 Cl एटम होते हैं। फिर अगेन इस वाले कार्बन से आपकी एक और फिनाइल रिंग अटैच होती है। इस वाले कार्बन से आपकी एक और फिनाइल रिंग अटैच होती है। यहाँ पर भी एक Cl एटम होता है और इस वाली फिनाइल रिंग पे भी एक Cl एटम होता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, देखो, डाइक्लोरो, दे क्लोरीन यहाँ पर है, एक क्लोरीन यहाँ पे, इसलिए डाइक्लोरो। 2 फिनाइल रिंग, एक फिनाइल रिंग ये है, एक फिनाइल रिंग ये है, तो डाइफिनाइल, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर ट्राइक्लोरोइथेन। तो देखो, एक क्लोरीन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 हो गए, तो ट्राइक्लोरो इथेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं। एक कार्बन ये है आपका, एक कार्बन ये है, तो इस वाले के लिए आपके इथेन यूज़ हुआ है, ठीक है। तो डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो और आपका ये वाला पार्ट इथेन, ठीक है। तो ये आपका डीडीटी का स्ट्रक्चर होता है। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि बताओ गिवन ऑप्शंस में कौन सा स्ट्रक्चर डीडीटी का है, ठीक है। तो ध्यान रहे, डीडीटी में वैसे 5 टोटल क्लोरीन एटम होते हैं। कुछ भी पूछ सकता है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितने होते हैं, तो आपको अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द बेस्ट वे टू प्रिपेयर डीडीटी इज़। बताइए डीडीटी का जो बेस्ट वे है वो किससे, मतलब आप डीडीटी को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो डीडीटी का जो बेस्ट वे है प्रिपरेशन का वो है ऑप्शन सी। 1 मोल आप क्लोरल लीजिए, 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन लीजिए और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप अगर लेंगे तो आप डीडीटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट वे यही माना जाता है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन आपका ये होता है, देखो, क्लोरोबेंजीन और क्लोरल, ठीक है। तो देखो क्लोरल ये होता है CCl3, ठीक है, CCl3, और साथ में इस कार्बन पर 2 OH, ठीक है, यहाँ पे भी 2 OH। इसका तो 1 मोल लेना है, प्लस 2 मोल अगर क्लोरोबेंजीन का लेंगे, दिस इज़ योर क्लोरोबेंजीन का लेंगे, तो आपका जो बनेगा वो बनेगा DDT, डाइफिनाइल डाइक्लोरो ट्राइफिनाइल, आपका क्या बनेगा, DDT, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, DDE इज फॉर्म्ड। DDE इज फॉर्म्ड बाय द लॉस। देखो, DDE इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ डैश फ्रॉम DDT। देखो, जब आप DDT से, ठीक है, DDC से आप क्या करेंगे, आप कुछ लॉस कर होता है DD से, कुछ एक कंपाउंड निकलता है बाहर और फिर DDE बनता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, अब वो जो DDE है वो क्या लॉस करके बनता है, तो जो DDT है दैट इज़ योर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। इससे कुछ अगर आप एक इस 4 ऑप्शंस में से कुछ एक कंपाउंड अगर लॉस हो जाएगा तो DDE बनेगा। तो उसका जो सही आंसर ऑप्शन ए है HBr, ठीक है, ऑप्शन बी है H2SO4, ऑप्शन सी है आपका HCl, ऑप्शन डी है HNO3। तो जब DDT से आप HCl का रिमूवल करोगे तो आपको मिलेगा DDE। DDE कैसा होता है कंपाउंड, इसको हम चेक करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, देखिए, दो, देखो जो DDT में जो फिनाइल रिंग होती हैं Cl, देखो जो DDE होता है उसमें कैसे स्ट्रक्चर, DDE का स्ट्रक्चर कैसा होता है, DDE में भी जो फिनाइल रिंग है वो तो ऐसे ही एज इट इज़ मेंटेन रहती है, उसको कुछ नहीं होता। DDT की जो फिनाइल रिंग है उनको कुछ वहाँ पर कुछ रिएक्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कार्बन एटम है यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, एक Cl, पहले इस पर 3 Cl हुआ करते थे DDT में, अब 2 Cl है, एक H और Cl यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। दिस इज़ योर DDE, ठीक है, ये है आपका DDE।
तो DDE इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम DDT बाय रिमूविंग HCl मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, डिकम्पोजिशन ऑफ DDT। जब आप DDT को डिकम्पोज करेंगे तो इनमें से क्या क्या बनता है। ऑप्शन है DDD, ऑप्शन बी है DDE, ऑप्शन सी है DDA। तो ये जो चारों के तीनों ऑप्शन हैं ये सारे के सारे बनते हैं जब आप DDT का डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अच्छा, एग्ज़ाम में ये बात ध्यान रखें, अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव मिल रहा है तो 90% उसके करेक्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर इनकेस आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो गो विद ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ज़्यादातर डी में ही ऑल ऑफ द अबव होता है। तो ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस 90% चांसेस उनके सही होने के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है गैमेक्सिन। गैमेक्सिन इज ऑल्सो नोन एज, गैमेक्सिन क्या है। ठीक है, देखो गैमेक्सिन को आप BHC भी बोलते हैं। ठीक है, गैमेक्सिन को आप, सॉरी लेट मी करेक्ट, इसमें से ये बोल रहा है कि गैमेक्सिन है क्या, है ना। गैमेक्सिन इज ऑल्सो नोन एज, गैमेक्सिन इज ऑल्सो नोन एज, गैमेक्सिन इज ऑल्सो नोन एज। तो ऑप्शन है 1 2 3 ट्राइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन बी है 1 2 3 4 टेट्रा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन 3 है 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, एंड ऑप्शन 4 है ओनली 2, सिर्फ ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। तो इसमें देखते हैं गैमेक्सिन बोलते किसको हैं। गैमेक्सिन बोलते हैं आपका, इसका ऑप्शन सी सही है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, एक आपकी रिंग होती है और इसमें 6 Cl एटम लगे होते हैं। ठीक है, 6 Cl, इसलिए यहाँ पे हेक्सा क्लोरो आ रहा है। ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो फॉर साइक्लिक रिंग, हेक्सेन फॉर 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसकी 6 की 6 पोजीशंस पे आपके हाइड्रोजन्स लगे होते हैं, इसी को आप गैमेक्सेन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है क्लोरोडीन इज़ प्रिपेयर्ड बाय विच प्रोसेस। तो ये ध्यान रखिए, ये लास्ट कंपाउंड है क्लोरोडीन आपका, पहले DDT था, DDT के जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैंने बनाए। अब ये क्लोरोडीन है, इससे छोटा सा कंपाउंड है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है डिटेल। तो इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनता है वो ये आपका है कि क्लोरोडीन इज़ प्रिपेयर्ड बाय विच प्रोसेस। क्लोरोडीन किससे बनाया जाता है। ऑप्शन ए डाइलसेल्डर रिएक्शन, ऑप्शन बी कैनिजारो रिएक्शन, ऑप्शन सी एप्पल रिएक्शन, ऑप्शन डी है सुजुकी रिएक्शन। तो क्लोरोडीन का अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो होता है ऑप्शन ए डाइलसेल्डर रिएक्शन। अब देख लेते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है। ठीक है, डाइलसेल्डर रिएक्शन से इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हेक्साक्लोरोसाइक्लोपेंटाडाइन लेंगे। ठीक है, इसको साइक्लोपेंटाडाइन बोलते हैं, हेक्साक्लोरो क्योंकि 6 क्लोरीन यहाँ पे लगे हुए हैं, और डाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, और साइक्लोपेंटाडाइन लेंगे। ठीक है, तो फिर आपका ये स्ट्रक्चर बनता है, इसको ये अडक्ट होता है। ठीक है, ये क्लोरोडेन अडक्ट होता है। ठीक है, अडक्ट बनने के बाद आप क्या कराते हैं, दोबारा से आप क्या कराते हैं, क्लोरीन के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, और फिर आपका बनता है अल्फ़ा क्लोरोडेन। अच्छा देखो, अल्फ़ा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर ये वाला जो Cl एटम है, अगर ये ऐसे नीचे हुआ, अगर इस तरह से नीचे हुई इसकी पोजीशन, तो इसको बीटा क्लोरोडेन बोलेंगे। बस इस Cl की पोजीशन का चेंज हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे बीटा भी बनता है, लेकिन मैंने इसलिए यही बनाया, मैं इसके हेल्प से आपको समझा देता हूँ कि अगर जो ये Cl एटम है, ये जो Cl एटम है, ये वाला जो Cl एटम है, दिस Cl एटम, अगर ये बिलो हो जाए, इस तरीके से दिख जाए दूसरे स्ट्रक्चर में, बाकी कुछ चेंज ना हो, बाकी ये एज इट इज़ रहे पूरा स्ट्रक्चर, तो उसको बोलेंगे बीटा क्लोरोडेन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा। ठीक है, तब तक आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। गुड लक।